नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ जुड़ी हूँ। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित जानकारी देंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आज जो विश्व में चल रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके संबंध में बताएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन और कोविड-19 इससे संबंधित चर्चा करेंगे। संगठन तो बहुत होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में चैप्टर है, जो पेपर आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, उसमें बहुत सारे संगठन हैं, उस पर कभी हम और चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम चर्चा करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की, कि यह कोविड-19 में कितना सार्थक रहा या नाकाम रहा। इसके पक्ष में और विपक्ष में बात करेंगे। इसके पहले बता दें कि इसकी स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके सदस्य देश हैं 194, 2 संबंधित सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जो इसका हेड है ट्रेटोस, इसका मुखिया जो होता है ट्रेटोस होता है, और अधानोम इसका ट्रेटोस अधानोम इसका नाम है। मूल संगठन है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो आइए इसके संबंध में हम बात करें कि इसने कोविड-19 के संबंध में क्या बातें की हैं। इसको WHO भी कहा जाता है। WHO की स्थापना 1948 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में हुई थी। इसका मकसद मानवीय स्वास्थ्य के सभी पहलुओं को सुधारने और बीमारियों की रोकथाम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। इसे एक निष्पक्ष तकनीकी संगठन के रूप में काम करना चाहिए, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की तरह यह भी अमीर और ताकतवर देशों के दबाव में प्रभावित होता रहा। दवा कंपनियों के अलावा मानवीय स्वास्थ्य पर असर डालने वाले अन्य अनेक उद्योगों की लॉबी भी इस पर असर डालती है। WHO का कामकाज एक सचिवालय से चलता है। इसमें तकनीकी और प्रशासनिक सलाहकारों में अमला होता है। ये महानिदेशक के माथे काम करता है, महानिदेशक की सलाह पर काम करता है। यह महानिदेशक का चुनाव कार्यकारिणी बोर्ड की सिफारिश पर सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। किसी भी किस्म की स्वास्थ्य आपदा में WHO से यह अपेक्षा होती है कि वह बिना किसी पक्षपात करते समय कारगर कदम उठाए, किसी भी देश के पक्ष में नहीं रहे, जो सही है उसकी जानकारी दे और तुरंत जानकारी देना चाहिए इसको। ऐसा इसने इस बार नहीं किया। इसमें महानिदेशक की भूमिका बेहतर अहम होती है। उसे इसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि निजी पसंद क्या है उसकी, या उसके मूल देश इस पर क्या रुख है, उसके मूल देशों पर उसका क्या रुख, जिस देश को वह पसंद करता है उस पर क्या रुख है। मौजूदा महानिदेशक ट्रेटोस ग्रेवरेशस 2017 में चुने गए थे। ट्रेटोस का चुनाव 2017 में था और इसमें चीन ने इसका भरपूर समर्थन किया था। किसका? ट्रेटोस का। इसके पहले वह एथियोपिया के विदेश मंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके थे। उनकी पृष्ठभूमि सार्वजनिक स्वास्थ्य मामलों से जुड़ी थी और उन्हें आपदा नियंत्रण का भी अनुभव था। मतलब विश्व में ऐसी आपदा पड़ती हैं तो वह अनुभवी थे इस क्षेत्र में, तभी तो इन्हें यह पोस्ट दी गई थी। इसे देखते हुए उन्हें तब एकदम सतर्क हो जाना चाहिए था जब 7 फरवरी को चीन ने कोरोना वायरस के फैलने की सूचना दी। इससे एक हफ्ते पहले चीन ने WHO को बताया था कि वुहान शहर में हो रही मौतों की वजह उसे पता नहीं लग पा रही है। ग्रेवेशस तब भी सावधान नहीं हुए। क्या यह चीन के प्रभाव में थे? इन बातों से यह लगता है कि यह चीन के प्रभाव में थे क्या ये, जिसने इनके चुने जाने पर ज़बरदस्त समर्थन किया था। जब इनका चुनाव हुआ था 2017 में, तो चीन ने इसका ज़बरदस्त समर्थन किया था कि यही बने। WHO ने 20 फरवरी को कोविड-19 से जुड़ी पहली रिपोर्ट जारी की। तब भी कोरोना थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया में दस्तक दे चुका था। इन देशों में जब 20 फरवरी को कोविड-19 से जुड़ी पहली जैव रिपोर्ट की, तब तक कोरोना किन देशों में फैल गया था? थाईलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया में दस्तक दे चुका था। WHO ने दावा किया कि उसने बदलते घटनाक्रम को देखते हुए खुद को सक्रिय कर दिया था, पर ऐसा लगा नहीं कि वह जरूरी तत्परता दिखा रहा है। ऐसा लग नहीं रहा था कि वह ये काम सही कर रहा है। 23 जनवरी को चीन ने अपने हुबरो प्रांत को लॉकडाउन कर दिया। वुहान इसी प्रांत की राजधानी था। चीन को जब संक्रमण
को रोकने का कोई और उपाय नहीं सूझा, तब उसने यह कदम उठाया था। लेकिन टेड्रोस 27 जनवरी को चीन पहुंची। इस दौरान वह राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीनी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिली। 27 जनवरी को चीन पहुंचे, वहां के राष्ट्रपति से मिले और वहां के स्वास्थ्य विशेषज्ञों से मिले। फिर भी उन्होंने शी की तारीफों के पुल बांधे। इतनी बड़ी विश्व में महामारी फैलने वाली थी, फिर भी उनकी सूचना विश्व को नहीं दी। और एक और उन्होंने किया कि शी जिनपिंग की तारीफ के पुल बांधे और चीन के सख्त कदमों की सराहना करते हुए कहा कि यदि ऐसा ना किया जाता तो यह वायरस और खतरनाक तरीके से दुनिया में फैलता। तब कोरोना 15 देशों में फैल चुका था। फिर भी टेड्रोस ने कहा कि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को लेकर चीन दुनिया की आभार के सम्मान का पात्र है। एक और गलती उसने की, WHO की टीम को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए था। आखिरकार 30 जनवरी को WHO ने कोविड-19 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली स्वास्थ्य आपदा करार दिया। यह ऐलान पहले ही हो जाना चाहिए था। लापरवाही और सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। 4 से 8 फरवरी के बीच WHO के कार्यकारिणी बोर्ड की बैठक हुई। वहाँ 92 सूत्रीय एजेंडे में कोविड-19 को शामिल तक नहीं किया गया। एक और गलत कदम, विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक और गलत कदम हुआ कि उसमें बैठक हुई लेकिन उसमें कोविड-19 की कोई भी जिक्र नहीं किया गया। टेड्रोस ने केवल 2 संक्षिप्त ब्रीफिंग की। 7 फरवरी को दूसरी ब्रीफिंग के समय तक कोरोना 24 देशों में फैल चुका था। इसके लिए कार्यकारिणी बोर्ड के सभी सदस्य सहित उसके जापानी प्रमुख की गैर जिम्मेदार माने जाने, जो इस खतरे को भांपकर WHO को सक्रिय नहीं कर पाए। WHO चीन के विशेषज्ञों की संयुक्त टीम ने 14 से 29 फरवरी के बीच कोविड-19 के मेडिकल एवं तकनीकी पहलुओं का विश्लेषण किया। इसकी रोकथाम के सुझाव पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय इन विशेषज्ञों ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को यह सलाह दी कि वे चीन के साथ अपना संपर्क पुनः जोड़ें ताकि वह आर्थिक गतिविधि फिर से जोड़ पकड़ सके। एक और उन्होंने चीन के कदमों को पुरजोर समर्थन किया, जबकि यह बीमारी का उसे विश्व में ऐलान कर देना चाहिए था। फिर भी वह चीन के पक्ष में रहा। कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता रहा, फिर भी WHO से वैश्विक महामारी घोषित करने में कतराता रहा। क्या वह चीन का पिछलग्गू था? क्या उसे जो खबर विश्व में दे देनी चाहिए थी इस महामारी की, तो शायद विश्व बच सकता था इतनी बीमारी से, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, कई संगठन में ये आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसमें से एक था विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी हमने बहुत अच्छी जानकारी आपको दी। आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और वर्तमान में यह चर्चा में भी है। धन्यवाद।